प्यारा लग रहा है शादी के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। तो मैं आई हुई हूँ बाहर। आज थक बहुत गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे थकन हो रही है। अभी हम आए हैं खाना लेने। आज मेरा चाइनीज़ का बहुत दिल कर रहा था। घर में वो मज़ा नहीं आता जो बाहर के चाइनीज़ में आता है। तो बस मेरे हस्बैंड ऑर्डर देने गए हैं। इसके बाद कल शाजी की बर्थडे है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लूँ उसके लिए। तो वही सोच रही थी कि क्या लूँ, अभी लूँ, सुबह लूँ। दिल तो कर अभी ले लूँ क्योंकि घर से निकला नहीं जाता। कल बसंत भी है और शाजी की बर्थडे भी है, तो कल हम फुल सेलिब्रेशन करेंगे, खाना शाना ऑर्डर करेंगे। खाना तो ज़ाहिर वही खिलाएगी, हम उसके लिए कोई गिफ्ट ले जाएंगे। तो वही सोच रही थी कि क्या चीज़ होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या होना चाहिए। चला गया। हाँ क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम लोग गए थे अभी बाहर, खाना लेकर आए थे। और बेटी का क्योंकि टेस्ट में आजकल मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फिर वो जो भी फरमाइश करती है उसके बाबा पूरी करते हैं। वरना ये कि बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते मेरे हस्बैंड। तो बेटी की फरमाइश होती है और जब कोई अच्छा काम भी करे तो फिर वो लाड पूरे कर ही लेते हैं। तो मेरा अपना भी दिल कर रहा था, लेकिन वो यही होता है ना कि हम माओं का अगर दिल कर भी रहा होता है तो हम दिल मार लेते हैं, खैर है कि चलो बाद में देख लेंगे। लेकिन बच्चों की फरमाइश तो फिर नहीं टाली जाती। तो जी बस खाना लेकर आए थे, साथ में फ्रूट्स ले लिए थे। और साथ में जो मेरी फेवरेट चीज़ एक ली है वो है मूंगफली। और मूंगफली मुझे एक ही जगह की पसंद है, मैं हमेशा वहीं से ही लेती हूँ और बड़े मज़े की होती है। और जब तक गर्मियाँ आ नहीं जाती मेरी मूंगफली जो है वो चलती ही रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे खाना खाएंगे और साथ में ये रोस्टेड आलमंड मिलते हैं चिकन आलमंड के साथ, और ये बड़े मज़े के लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और ये खाना जो है हमने शंग्रीला चाइनीज़ से लिया था जो 9 नंबर पे है। क्योंकि मुल्तान वाले जो देख रहे होते हैं फिर पूछते हैं कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली है, तो मैंने कहा चलो मैं साथ ही बता दूँ। तो ये चौमन लिया था और विंग्स लिए थे, फ्राइड राइस लिए थे, चिकन आलमंड लिया था। तो बस मैं सबको अब सर्व कर दूँगी। और कोशिश मेरी यही होती है कि साथ साथ चीज़ों को जो है वो समेटती रहूँ, क्योंकि फिर बाद में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। स्पेशली अगर घर छोटा होता है ना तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना, फैल जाता है सामान सारा। तो फिर साथ साथ समेटना ही पड़ता है। मैं भी समेट लेती हूँ और बेटी भी लगी रहती है साथ साथ, तो वो बस हो ही जाता है काम। तो जी आज प्रॉपर मैंने अपने रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है। शॉपिंग वॉपिंग मैंने ऑलमोस्ट डन कर दी है। तो अब थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर की हुई हैं, लाइट्स वगैरह, तो वो बस थोड़ी सी हैं, वो आ जाएंगी कुछ दिनों में। तो बस वो मैंने सारा डन कर लिया है। अब यह है कि मैं घर में रह के और सिर्फ घर के काम करूँगी। और आज मुझे करनी थी फ्रिज की क्लीनिंग, तो मैंने कहा सारा घर का काम कर लूँ, मैं फ्रिज की क्लीनिंग फिर करूँगी। क्योंकि अगर किचन फैला हुआ और आपने फ्रिज क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हो तो बस फिर आप सारा दिन लगे रहेंगे, आपके घर का मैस ख़त्म ही नहीं होगा। पहले मैंने फ्रीज़र खोल लिया था और मैंने बलाई जो है वो निकाल ली, और बलाई मेरी काफ़ी इकट्ठी हो गई थी जिसका मैंने घी भी बनाना है। वो फ्रीज़र जो है वो मेरा ऑलमोस्ट ख़ाली है। और ये खाना रखा हुआ था जो कि आज हम खाएंगे, इसलिए आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाएगा। और मेरे अभी गेस्ट भी आने हैं, मुझे बाहर भी जाना है, तो उनके आने से पहले पहले मैंने फ्रिज को जो है वो क्लीन करना है। अच्छा वैसे तो फ्रिज में डेली देखती रहती हूँ, कोई फालतू जैसे कोई सालन बच जाता है, कुछ चावल बच जाते हैं, कुछ छोटी मोटी कोई भी खाने की चीज़ बच जाती है तो डब्बे में रख देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। देखती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं फ्रिज साफ़ करने लगती हूँ तो इतनी सारी फजूल चीज़ें पता नहीं कहाँ से निकल आती हैं। मेरे ख्याल में हम लोग बहुत चीज़ें संभाल के रखते हैं। मेरा तो ये है कि बस अब एक तो थोड़ा पकाऊंगी और उतना पकाऊंगी जितना हम लोग खा लें,
और अगर कुछ बच भी जाता है तो बस फिर अगले दिन फ़ौरन ही दे दिया जाए तो वो सही रहता है। फ्रिज जो है आपकी ज़्यादा आपका सफाई में ना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो बस मैं धोने के लिए दे दूँगी हेल्पर को, और हेल्पर अभी मेरे काम पे आई हुई थी तो मैंने कहा चलो उसके साथ ही लग के कर लेती हूँ। अकेले तो खैर मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो मैं ये छोटे वाले सारे निकाल के दे दूँगी। मैंने कहा तुम ये धोना स्टार्ट करो, उसके बाद मैं एंड वाले तुम्हें शीशे के रैक दूँगी। और शीशे के रैक धोते हुए हमेशा मुझे डर लगता है, तो मैंने कहा वो मैं एक एक करके तुम्हें दूँगी, तुम साफ़ करती जाना। और ये मैंने एक लिक्विड सा बना लिया था। इसमें लिक्विड सोप है और थोड़ा सिरका है और ये बर्तन धोने वाला स्पंज है। इससे मैं साफ़ करूँगी, इससे अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाता है, क्योंकि सिरका है, लिक्विड वॉश है, बहुत अच्छी इससे ना क्लीनिंग हो जाती है। बस सारा ये मैं इससे पहले एक किस्म का मांज लूँगी, अच्छे से टका टका के साफ़ कर लूँगी। उसके बाद साफ़ कपड़े से ना, डस्टर जो होते हैं बिल्कुल साफ़ वाले, तो अगर तौलिया टाइप हो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे ना बहुत अच्छा एब्जॉर्ब भी होता है मॉइस्चर और बहुत अच्छा क्लीनिंग भी हो जाती है। तो वो तो खैर 6-7 दफ़ा साफ़ पानी से धो धो के ना वो फिर मैं लगाती रहती हूँ उसको, तो ये अच्छे से ना फ्रिज इस तरह क्लीन हो जाता है। लेकिन पहले तो ये ज़रा टाइम लगता ही है। और क्योंकि फ्रिज मैंने सुबह बंद किया था, मैंने कल रात को बंद नहीं किया था, तो मुझे लगा कि बर्फ़ थोड़ी है तो सेट हो जाएगा। अच्छा, सर्दियों में तो क्योंकि इसका टेम्परेचर लो हो कर देती हूँ तो पानी बिल्कुल भी नहीं आता मेरे फ्रिज में। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, ज़ाहिरी बात है कि टेम्परेचर आपको ज़्यादा कोल्ड पे रखना पड़ता है, तो तब मेरी जो है वो बर्फ़ जम सी जाती है। तो खैर अभी तो सही चल रहा था, रोज़ों में भी इंशाल्लाह सही चलेगा, पानी वानी का इशू नहीं होगा। तो जी फ्रिज हो गया मेरा अच्छे से क्लीन। पहले तो मैं पाइप लगा के धोती थी जब मेरा पुराना वाला फ्रिज था, लेकिन उससे ना लाइफ कम हो जाती है। फ्रिज की इस तरह धोना नहीं चाहिए, ये वाला तरीका सही रहता है, पानी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए फ्रिज को। इसको तो खैर मैं सोच भी नहीं सकती, ये तो मुझे बड़ा ही प्यारा है फ्रिज, और नज़र भी लग जाती है। और बल्कि मेरी फ्रेंड कह रही थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आगे आगे जैसे ज़माना आ रहा है लोग बहुत ज़्यादा नज़र बद की वजह से मरेंगे, और नज़र जो है वो ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। मैं इन चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं करती थी, लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप जब दुनिया की मारें खाते हो, ठोकरें खाते हो जब, फिर आपको पता चलता है कि वाकई नज़र और ये चीज़ें बड़ी बरहक हैं और रियल हैं। ये होता है, इससे होता है, बिल्कुल होता है। आप कोई भी चीज़ प्यारी लाते हैं, उसकी आपने बहुत तारीफ़ कर दी, दिखा दिया। अब हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, मतलब मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ, कि हम लोगों को ये चीज़ें फिर दिखानी पड़ती हैं। मतलब अगर मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ तो मैं फ्रिज नहीं दिखाऊंगी तो फिर मैं क्या दिखाऊँ? तो मतलब ये हमें करना पड़ता है, तो इस वजह से काफ़ी झेलना भी पड़ता है, काफ़ी चीज़ों में नज़र लग भी जाती है। तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ और बहुत अब एहतियात भी करती हूँ। और बस इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, और कहते हैं ना बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से अकल आती, तो ठोकर खा के इंसान सीखता है। तो जी फ्रिज मेरा मज़ेदार सा हो गया, क्लीन, साफ़ सुथरा माशाल्लाह से हो गया। तभी कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, तो मैंने कहा अभी वो खाएं पियेंगे तो कल तक ये भी सारी क्लीन हो जाएंगी। तो मेरा ये सबसे बड़ा टारगेट जो है फ्रिज वाला, ये मेरा अब हो शुक्र है जी, फ्रिज क्लीन हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ बाहर, वलीमे का ड्रेस जो है वो सेट कराना है। मेहमान मेरे अभी अभी आए हैं, तो बस थोड़ा सा काम है, वो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी बस निकलते हैं। बस काम मैं कर ही रही थी कि मेरे गेस्ट आ गए, और दुल्हन का वलीमे का ड्रेस जो है वो सेट कराना है। ऑलरेडी ले लिया उन्होंने, फाइजर से क्लैंड से लिया है। अब ज़ाहिर है क्योंकि दुल्हन ने पहनना है तो मैं वो दिखा नहीं सकती, लेकिन उसको थोड़ी सी चेंजिंग करानी थी, थोड़ा सा उसको ऑल्टर कराना था, तो बस वो दिया है। उसके बाद ये जी अम्मा आ गए गोलगप्पे खाने, और ये बड़े मज़े के थे। मसाला ज़्यादा हो। अब खाओ। सारी भी आंधी पई है। उसके बाद जी एक और जगह आए थे, FPL पे आए थे, और यहाँ पे मैं अपना ड्रेस देख रही थी। मैंने कहा मैं क्या पहनूँ शादी पे,
ये मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं है, बाद में देखूँगी। अभी ये वाला बहुत प्यारा था और ऑफ पे था 39,000 में, काफ़ी अच्छा था। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।